नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम व उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 57.45% मतदान हुआ। कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर हुए मतदान में लखीमपुर खीरी जिले में सर्वाधिक 62.42% वोटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई, आईसीएसई व सभी राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं छात्रों को गुमराह करती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम संबंधित मामले में ईडी द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ करने पर कहा कि है ईडी जिस तरह मलिक को उनके घर से ले गई वह महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देना है। राउत ने कहा 2024 के बाद आपकी भी जांच कराई जाएगी। शिमोगा में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसको देखते हुए यहां भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर यथास्थिति में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सैन्य कमांडरों द्वारा भारत चीन के बीच 13 दौर की चर्चा हुई, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें अभी भी सुलझाया जाना बाकी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि उनके राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई करेगा। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बीमा धारकों को उसके आईपीओ में छूट मिलेगी। गौरतलब है कि एलआईसी के जरिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के सभी बैंक बचत खाता धारकों को 2 लाख रुपए के जीवन बीमा की पेशकश की जाती है। भारत पे ने कंपनी के हेड ऑफ कंट्रोल और सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन की सेवाएं समाप्त कर दी है। उन पर रुपयों की हेराफेरी और गलत ढंग से बढ़े हुए बिल पास करने का आरोप है। तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त ने भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय गानों को लिपसिंग करने वाले किली पॉल को सम्मानित किया। तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त बिनाया प्रधान ने ट्विटर पर इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, तंजानिया के मशहूर कलाकार किली पॉल ने भारत में लाखों दिलों को जीता है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने घोषणा की है कि अमेरिका में लॉन्च के बाद फेसबुक अपना शॉर्ट वीडियो फीचर्स रील्स 150 देशों में शुरू कर रही है। वह रील्स के जरिए पैसे कमाने में क्रिएटर्स की मदद करने के लिए ओवरले विज्ञापनों की टेस्टिंग का विस्तार भी कर रही है। यूजर्स फेसबुक पर 60 सेकेंड तक के रील्स बना सकेंगे। रूसी हमले के बढ़ते खतरे के बीच यूक्रेन की सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की योजना को मंजूरी दे दी। आपातकाल शुरुआत में 30 दिनों के लिए लगाया जाएगा। इससे पहले मक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन की सीमा से करीब 20 किलोमीटर से कम दूरी पर रूसी सैनिक देखे गए। 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म पर रोक लगाने वाले कई मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म का नाम बदल देना चाहिए। फिल्म मेकर, एक्टर फरहान अख्तर और एंकर मॉडल शिबानी दांडेकर ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी समारोह की तस्वीरें शेयर की है। फरहान ने अपने फॉलोअर्स के लिए लिखा, हम साथ में एक सफर शुरू कर रहे हैं, तो यह जश्न आपके साथ कुछ कीमती पलों को साझा किए बिना और आपकी दुआओं के बिना अधूरा है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप जेकेटी न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट जनकल्याणटाइम.in पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।